कभी जुबान निकालता तो कभी लगता कि जैसे किसी ने इसे करंट के झटके दिए हों। अपनी जीभ पर चाकू से कारनामा करता, अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता। कहता, मुझ पर भगवान की कृपा है, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। सबके दुखों को दूर करने का दावा करने वाले आज खुद हवालात के सलाखों के पीछे हैं। आरोप 2 महिलाओं का रेप। यह बाबा के भेष में एक बहरूपिया है, नाम विनोद कुमार कश्यप, उम्र 33 साल। कभी द्वारका के एक अस्पताल में 25,000 की नौकरी किया करता था, फिर एकाएक इसे दिव्य शक्तियां मिली और ये दावा करता है और ये लोगों के दुख दूर करने लगा। ये अस्पताल में काम करने वाला विनोद कश्यप माता मसानी दरबार का बाबा बन गया। दरबार जो उसके 900 स्क्वायर फीट के घर में लगता। उसने खुद का आश्रम बना रखा है जहां वो बेबस और मजलूमों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसों की ठगी करता है। गुरु सेवा के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करता है। विनोद कश्यप शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद के लूनी की 2 महिलाओं ने द्वारका थाने में विनोद कश्यप के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। द्वारका के डीसीपी हर्षवर्धन ने एक्सप्रेस को बताया कि वो यानी कि विनोद कश्यप अपने घर पर दरबार चलाता था। उसने महिलाओं के साथ गुरु सेवा के नाम पर यौन उत्पीड़न किया। कल द्वारका नॉर्थ थाने में 2 सेक्सुअल असॉल्ट के केस दर्ज किए गए अंडर सेक्शन 376/506 आईपीसी। 2 अलग अलग कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने कंप्लेंट किया कि ककरोला एरिया में एक विनोद कश्यप नाम का व्यक्ति है जो एक माता दरबार चलाता है और उसका यूट्यूब चैनल भी है जिसके काफ़ी फॉलोअर हैं। तो वो उसके पास अपने कुछ समस्या लेकर आए थे और फिर वहाँ पे जो जागरण और दरबार होता है उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने बताया कि एक दिन दोनों को अलग अलग दिन ऐसे बुलाया और उसके बाद जो है उनको उनके परेशानियों को दूर करने के बहाने से और इस तरह बातचीत करते हुए फिर उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया। तो इसमें हमने विनोद कश्यप नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। एक महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है। दूसरी महिला की तबीयत खराब होने की वजह से उसका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका है। एफआईआर में दोनों महिलाओं ने एक जैसे ही आरोप लगाए हैं। एक महिला ने कहा कि वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। परिवार की शांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो कश्यप के दरबार में गई थी। वहां उसे बताया गया कि अगर वो उनके बताए गए उपायों को नहीं मानती है तो उसकी परेशानियां और बढ़ सकती है। उसने कहा, मैंने और मेरे पति ने उनका बताया सब कुछ किया। उसके बाद कश्यप ने कहा कि हमें गुरु धर्म निभाना होगा, जिसके चलते हमसे 5 लाख रुपए मांगे गए। हमने मना कर दिया। 2 सितंबर को उन्होंने यानी विनोद कश्यप ने मुझे गुरु सेवा के लिए बुलाया। गुरुजी अपने कमरे में बैठे थे। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैंने मना किया। फिर उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरा रेप किया। आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विनोद कश्यप की गिरफ्तारी के बाद से कई और महिलाएं सामने आई हैं। उन्होंने भी बाबा की ठगी के बारे में बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कुछ महिलाओं को बाबा की ठगी के चक्कर में अपने गहने तक बेचने पड़े। वो चाहकर भी बाबा का कुछ नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि बाबा कहीं उन्हें फंसा ही न दे। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि इस बाबा ने अपने दरबार लगाने के लिए बाकायदा दिन और समय तय कर रखा था। हफ्ते के हर मंगलवार और शनिवार को 5-6 घंटे के लिए बाबा अपने दरबार लगाता। दरबार में एक व्यक्ति बाबा की अजीबोगरीब हरकतों को कैमरे में कैद करता, उसे यूट्यूब चैनल पर डालता। बाबा के यूट्यूब पर 34,900 लोग हैं। वैसे विशाल भारद्वाज की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है मकबूल। फिल्म में पंकज कपूर एक नेता से कहते हैं कि गिलोरी खाया करो गुलफाम, जुबान काबू में रहती है। इसका इस खबर से कोई लेना देना नहीं है, बस मन किया तो कह दिया। भक्ति और अंधविश्वास के बीच की लकीर बेहद बारीक होती है। उम्मीद है कि आप उस बारीकी को समझेंगे और ऐसे ढोंगियों से दूर रहेंगे। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम सोनल है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।